गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी संतोष एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं जो एक ही वैरायटी के होते हैं और एक ही जगह पे कल्टीवेट किए जाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेट किए जाते हैं। सो क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेट किए जाते हैं। अब क्रॉप्स भी होते हैं दो तरीके के, एक है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं इसे हम रेनी सीजन में बोया जाता है, इसे रेनी सीजन में बोया जाता है और इसे जून टू सितंबर के बीच में जो रेनी सीजन होता है इसके अंदर ही इसे बोया जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब कुछ खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। और सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में बोया जाता है, और विंटर सीजन का वो टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। हम इसे तब बोते हैं रबी क्रॉप्स को। एग्जाम्पल्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इन सारे क्रॉप्स को उतनी रेनफॉल नहीं चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए विंटर सीजन में इन्हें ग्रो किया जाता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन के भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को हेल्दी क्रॉप में बदलने के लिए और एक हायर यील्ड लेने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है, और ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है, अभी हम जानेंगे कि क्यों, इससे क्रॉप को क्या एडवांटेज मिलता है। अगली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है सोइंग, मतलब बीज बोना। अभी हम ये जानेंगे कि गुड क्वालिटी सीड्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है, और गुड क्वालिटी सीड्स को ही हम क्यों बोएं क्रॉप उगाने के लिए, और कैसे पता चलेगा कि एक सीड गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। अगला है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालना सॉइल में। ये भी हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इन्हें हम क्यों डालते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस। अगला है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्रॉप को पानी देना, वाटरिंग द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। अगला है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इन्हें कैसे, अगर ये उग गए हैं तो हम इन्हें कैसे हटा सकते हैं। सेकेंड है सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, क्रॉप अच्छे से उग जाती है, तो उस क्रॉप को काटना। अगला है स्टोरेज। तो स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें लेना पड़ता है जब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती है। स्टार्टिंग विथ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती क्या है? दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। इसमें हम सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं। आपने देखा होगा बैलों के ऊपर एक प्लो लगा रहता है जो मतलब सॉइल को टर्न करता है, उसे लूज़ करता है। सब जानेंगे कि ये इससे क्या फ़ायदा मिलता है क्रॉप को। इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ ईजिली। अब रूट्स जितना ज़्यादा अंदर जाएंगी, उतना ज़्यादा प्लांट इरेक्ट खड़ा होगा और उतना ज़्यादा प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा टफ है और लूज़ नहीं है, बहुत टाइट है, तो जो सॉइल स्पेसेस जो होते हैं, आपने इसे 7th क्लास के 10th चैप्टर में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन वाले में। सॉइल के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं वो भी एक दूसरे में चिपक जाते हैं, जिससे कि जो प्लांट होता है उसे एयर नहीं मिलती है, रूट्स को एयर नहीं मिल पाती है, और वो रूट्स अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते और मर जाते हैं। सो इसीलिए हमें सॉइल को टर्न और लूजन करना पड़ता है। सेकंड रीज़न है कि जो लूज़ की हुई सॉइल होती है तो उसमें जो अर्थवॉर्म्स है और माइक्रोब्स हैं वो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को भी सॉइल में स्पेस चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ओके, और ये आपने सुना होगा, बचपन से ही आप सुनते आ रहे हैं, अर्थवॉर्म जो होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो सॉइल को और ज़्यादा लूज़ कर देता है, जिससे कि जो प्लांट होते हैं वो उन्हें और ज़्यादा ईज होता है ग्रो करने के लिए,
और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। अब थर्ड रीज़न, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब जब एनिमल्स मर जाते हैं या कोई ह्यूमन बीइंग मर जाता है तो वो उसे दफना दिया जाता है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसके ऊपर सॉइल की लेयर आती जाती है वो धीरे धीरे अर्थ के बहुत डीप में चला जाता है, जिससे कि और वहाँ जहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस एनिमल या ह्यूमन के बॉडी के अंदर के बैक्टीरियाज है वो उसकी बॉडी के जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे छोड़ देते हैं। मतलब उसके जो डिकेड मैटर होता है वो ज़्यादातर अंदर ही होता है, अंडरग्राउंड में ही होता है। सो जो सॉइल को जब हम टर्न और लूजन करते हैं तो वो डिकेड मैटर टॉप सॉइल पे आ जाता है और उसी टॉप सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स लेने में ईज होता है और प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी ग्रो होते हैं। अब दिस इज़ अ डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लोइंग। अब जो प्रोसेस होता है जब हम सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसे टाइलिंग और प्लोइंग कहते हैं। अब ये कैसे किए जाते हैं? ये प्लो की मदद से किए जाते हैं। प्लो वुड और आयरन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई देन वाटरिंग हैपन्स बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है तो प्लो करने से पहले उसे वाटर करना पड़ता है, उसे इरिगेट करना पड़ता है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्ब्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्ब्स। अब जो प्लोड फील्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा ना गींठे होते हैं, मिट्टी की बहुत ज़्यादा गींठे होती है। इन गींठों को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गींठे कैसे तोड़ी जाती हैं? ये गींठे तोड़ी जाती हैं लेवलिंग से। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सॉइल को जब हम लेवल करते हैं तो ये जो क्रम्स होते हैं और क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, सब टूट जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सोइंग के लिए और इरिगेशन के लिए। ये लेवलिंग लेवलर के हेल्प से की जाती है। अब जब हम बीज बोते हैं जो कि हमारा सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, अब सॉइल को बीज बोना जो कि हमारा सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, ये करने से पहले हम सॉइल को मॉइस्चर करते हैं। ओके, हम सॉइल को सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। अब जो हम सॉइल के जो क्लम्प्स तोड़ते हैं, क्लम्प्स को ब्रेक करते हैं और सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए 3 तरीके के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। पहला है प्लो, दूसरा है हो और तीसरा है कल्टीवेटर। सो स्टार्टिंग विथ प्लो वी हैव, जो प्लो होता है वुड से बना होता है और ये एक पेयर ऑफ, ये बैल के एक जोड़े के थ्रू या दूसरे एनिमल्स के थ्रू इसे खींचा जाता है। अब ये रहा प्लो, कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके बुक में बना। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है, ये बस एक आइडिया है कि वो कैसा दिखता है। सो ये जो लकड़ी का बना रहता है इसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट, और ये जो होता है ये प्लो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और प्लो शाफ्ट के ऊपर एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जो मतलब सॉइल को टर्न और लूजन करने में हेल्प करती है। अब प्लो के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हो के बारे में। हो क्या होता है? हो जो होता है ये 2 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक वीड्स को रिमूव करने के लिए और एक सॉइल को लूज़ करने के लिए। ये भी एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है। और ये जो आप हैंडल की तरह देख रहे हैं, इसके जो ऊपर वाला ये रेक्टेंगुलर पार्ट है इसे ग्रिप कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है जो इसे होल्ड किया है इसे हैंडल कहते हैं। इसे बीम कहते हैं, ये जो लंबा सा आयरन का दिख रहा है इसे रॉड कहते हैं, और ये ब्राउन कलर का कुछ है आपके बुक में, इसे बेंट प्लेट कहते हैं। ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मशीन है, ये इससे जो टाइम और मेहनत बहुत बचती है। कल्टीवेटर एक मशीन की तरह दिखता है, तो इससे टाइम और लेबर दोनों सेव होता है। अगली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना।
अब बीज बोने के लिए जो बीज होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए। और ये कैसे पता चलता है कि कोई बीज हेल्दी और गुड क्वालिटी का है? उसे हम सारे जितने भी बीज हमें बोने हैं उसे हम एक पानी में डाल देंगे और थोड़ी देर रुक जाएंगे, और फिर आप देखोगे कि कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर लेयर पे आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो अच्छे बीज नहीं होते हैं वो हॉलो होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं, उनमें वेट नहीं होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं, और जो गुड क्वालिटी के बीज होते हैं वो नीचे ही सिंक कर जाते हैं। अब सोइंग के लिए भी कुछ ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। ये एक फनल की तरह होता है। इस फनल में हम सीड्स डालते हैं और ये 2 से 3 पाइप से पास होता है जिनकी बहुत शार्प एंड्स होते हैं। ये एंड्स जो होते हैं ये सॉइल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देते हैं। और एक नया टूल है जिसे कहते हैं सीड ड्रिल। ये सीड्स को यूनिफॉर्मली मतलब प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पे डालता है, और ये भी इंश्योर करता है कि जो सोइंग के बाद जो सीड्स है वो सॉइल से प्रॉपरली कवर हो जाए, ताकि चिड़ियाँ जो होती हैं वो सीड्स को खा ना जाए। और सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीड्स बहुत पास पास में लगाए जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा compete करना पड़ेगा सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए। लेकिन जब सीड्स अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगे होते हैं तो ये ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करता है और प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल जाते हैं सॉइल से। आज के लिए इतना ही। मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी के टॉपिक्स कवर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।